बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने चैप्टर 3 बायोलॉजी 9 क्लास का हमारे पास फिर से डिटेल क्वेश्चन है पार्ट नंबर डी। इसका पार्ट नंबर 3 है। इसको पहले क्वेश्चन को सबसे पहले समझ लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, डिस्क्राइब द 5 किंगडम सिस्टम ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, अब इस चैप्टर में अगर हम चेक करें तो सबसे अच्छा सवाल और सबसे बेहतरीन सवाल यही है। हर साल एग्जाम में, आपके जो बोर्ड का एग्जाम है, हमारे पास ये क्वेश्चन लाजमी आता है। ठीक है, लास्ट टाइम 2022 में ये क्वेश्चन आपके पास आया था। इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन में से अक्सर इसमें एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, हमने क्या बताना है, ये जो 5 किंगडम सिस्टम था जानदारों के लिए, हमने उसके बारे में बताना है। ठीक है, थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लेते हैं ताकि हमें ये क्वेश्चन आसानी से समझ आ जाए। साइंसदानों, एक अंदाजे के मुताबिक साइंसदानों का कहना है कि हमारे इस ज़मीन पर टोटल हमारे पास कितने 10 मिलियन जानदार मौजूद हैं। उनके किस्में मौजूद हैं, तादाद नहीं, काइंड्स, उनके किस्में मौजूद हैं। ठीक है, जैसे इंसान एक किस्म हो गया, हमारे पास शेर दूसरा किस्म, हाथी तीसरा किस्म, घोड़ा चौथा किस्म, इस तरह गिनते जाए तो हमारे पास 10 मिलियन जानदार हैं। अब उसमें से 1.5 मिलियन हमारे पास जानवर दरियाफ्त हुए हैं, 0.5 हमारे पास प्लांट्स दरियाफ्त हुए। प्लांट्स भी हमारे पास जानदार हैं। ठीक है, टोटल हमारे पास 2 मिलियन बन गए। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। अब बकाया जो 8 मिलियन है वो अभी तक दरियाफ्त नहीं हुए। ठीक है, तो 2 मिलियन भी हमारे पास 20 लाख जानदारों की किस्में हमारे पास मौजूद है जिनके बारे में इंसान जानते हैं। अब 20 लाख बहुत बड़ी तादाद होती है। शुरुआत में साइंसदानों को उनको समझने के लिए, उनको पढ़ने के लिए, उनको लिखने के लिए बहुत सारी मुश्किलात आ रही थी। ठीक है, तो साइंसदानों ने सोचा क्यों ना जानदारों को हम ग्रुप्स में रख लें। ठीक है, तो स्टार्ट में अरिस्टोटल ने क्या किया, 2 ग्रुप्स बनाए। इन्होंने 2 ग्रुप्स बनाए, एक का नाम दिया प्लांट्स, प्लांटाई, ठीक है, और दूसरे का नाम दिया एनिमेलिया। 2 ग्रुप्स बनाए स्टार्ट में, और तमाम जानदार जो थे उनको इन दोनों ग्रुप्स में रख दिए। जो जानदार अपना खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते उनको एनिमेलिया में रख दिया, जो जानदार अपना खुराक खुद तैयार कर सकते उन तमाम को प्लांटा में रख दिया। ठीक है, स्टार्ट में ये हो गया। फिर वक्त के गुजरने के साथ साथ इस थ्योरी में थोड़ी सी तब्दीली आई। साइंटिस्ट ने 3 ग्रुप्स बनाए, फिर करते करते 4 ग्रुप्स बन गए। फिर हमारे पास एट द एंड 1969 में हमारे पास रॉबर्ट वाइटेकर ने हमारे पास एक कॉन्सेप्ट दिया, हमें एक सोच दी, समझ दी कि हमने जानदारों के टोटल कितने ग्रुप्स बनाने हैं, 5 ग्रुप्स बनाने हैं। उन 5 ग्रुप्स में जितने भी हमारे पास जानदार हैं उन तमाम जानदारों को हम इन 5 ग्रुप्स में रखेंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बैकग्राउंड हो गया। अब हम समझेंगे कि कौन से जानदारों को किस ग्रुप में रखा गया है। सबसे पहले यहां पर हम आंसर में लिखेंगे, द 5 किंगडम सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय रॉबर्ट वाइटेकर इन 1969। ठीक है, ये जो 5 किंगडम वाला सिस्टम है ये हमें किसने बताया, ये हमें रॉबर्ट वाइटेकर ने बताया 1969 में। ठीक है, इट इज बेस्ड ऑन सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब ये जो 5 ग्रुप्स इन्होंने बनाए थे, इनमें जो जानदार रखे वो किस बुनियाद पर रखे, वो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, उनकी सेल की बनावट पर उनको रखा, और दूसरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन, वो खुराक किस तरह लेते हैं। इन 2 बातों की बुनियाद पर उन्होंने तमाम जानदार को इन 5 ग्रुप्स में रख लिया। कौन सी 2 बातों की बुनियाद पर, सेलुलर की उनकी सेल की बनावट कैसी है, दूसरा वो खुराक किस तरह लेते हैं। इन 2 बातों की बुनियाद पर तमाम जितने भी जानदार हैं हमारे पास उनको 5 ग्रुपों में तकसीम कर दिया। हमारे पास क्या है, दीज 5 किंगडम्स आर, वो 5 किंगडम कौन से हैं, 5 ग्रुप्स कौन से हैं, ये रहे हमारे पास तरतीब से। पहला हमारे पास किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटाई और किंगडम एनिमेलिया। ये हमारे पास 5 ग्रुप्स हैं। इन 5 ग्रुप्स में इस दुनिया में जितने भी जानदार से हमने इनको इन 5 किंगडम्स में रखा हुआ है। अब हम हर एक को स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे कि हमारे पास हमने कौन से ग्रुप में कौन से जानदार रखे हुए हैं।
तो यहां पर हम सबसे पहले किंगडम मोनिरा उठाएंगे और इसमें हम देखेंगे कि किंगडम मोनिरा में कौन कौन से जानदार रखे हुए हैं। हम पढ़ेंगे दिस किंगडम इज कॉन्सिस्ट ऑफ प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, पहला लफ्ज हमारे पास क्या है? प्रोकैरियोटिक। इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। प्रो का मतलब क्या होता है? यहां पर मैं लिख लेता हूं आपके लिए। प्रो का मतलब होता है बिफोर। ठीक है, बिफोर। कैरियोट्स का मतलब क्या होता है? कैरियन। कैरियन किसे कहते हैं? न्यूक्लियस को कहते हैं। तो हमने ये बात समझ ली। प्रोकैरियोट्स किन जानदारों को कहा जाता है? प्रोकैरियोट्स उन जानदारों को कहा जाता है जिनके सेल में न्यूक्लियस मौजूद नहीं हो। ये बात आपने सीख ली। प्रोकैरियोट्स किन जानदारों को कहा जाता है? वो तमाम जानदार जिनके सेल के अंदर न्यूक्लियस मौजूद नहीं हो, उन्हें क्या कहते हैं? प्रोकैरियोट्स। अगला लफ्ज क्या है? यूनिसेलुलर। यूनि मतलब क्या है? वन। सेलुलर मतलब क्या है? सेल। तो ठीक है, वो तमाम जानदार जो एक ही सेल से बने हुए हैं। अब देखें, हम इंसान हैं, हम मिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ सेल से मिलकर बने हुए हैं। सेल क्या है? हमने पढ़ा था बायोलॉजी में, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। जितने भी जानदार हैं इस दुनिया में वो सेल से बने हुए हैं। अब यहां पर किंगडम मोनिरा में हमने वो जानदार रखे हुए हैं जो एक सेल से बने हुए हैं, जिनके सेल के अंदर न्यूक्लियस मौजूद नहीं है। ठीक है, ऑर्गेनिजम्स किसे कहते हैं? जानदार को कहते हैं। यहां पर इसके साथ लिख ले, ऑर्गेनिज्म किसे कहते हैं? लिविंग थिंग को, जानदार को। ये बातें क्लियर हो गई। तो किंगडम मोनिरा में हमने सीखा, किंगडम मोनिरा में इस ग्रुप में हमने कौन से जानदार रखे हुए हैं? हमने वो तमाम जानदार इस किंगडम में रखे हुए हैं जिनके सेल के अंदर न्यूक्लियस मौजूद नहीं हो, और जो एक ही सेल से बने हुए जानदार हैं वो तमाम जानदार उठा के हमने इस ग्रुप में रखे हुए हैं। अच्छा, जो जानदार इस ग्रुप में है, सम स्पीशीज। स्पीशीज देखिए, इंसान एक स्पीशीज है, मछली एक अलग स्पीशीज है, परिंदे एक अलग स्पीशीज है। ठीक है, ये लफ्ज आपको क्लियर हो गया। सम स्पीशीज कैन आल्सो फॉर्म कॉलोनीज। कहता है कि इस ग्रुप में जो जानदार हमने रखे हुए उनमें से कुछ जानदार कॉलोनीज की शक्ल में रहते हैं। कॉलोनीज मतलब क्या है? जैसे हम आम जबान में हम कहते हैं कि हमारा घर फलां कॉलोनी में है, हमारा घर आर्मी कॉलोनी में है, हमारा घर गुलटाउन कॉलोनी में है। ठीक है, तो ये वाला लफ्ज इस्तेमाल किया है, कॉलोनी। बहुत सारे लोग जब आपस में इकट्ठे एक साथ रहते हो तो उन्हें क्या कहते हैं? कॉलोनीज कहते हैं। आगे चलते हैं। सम ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म जानदार को कहते हैं। सम ऑर्गेनिजम्स आर हीटोट्रॉफ्स। ठीक है, नया लफ्ज हमारे पास आया। हीटोट्रॉफ्स को हम समझेंगे। हमारे पास जो हीटोट्रॉफ्स है ये किसे कहा जाता है? वो तमाम जानदार जो अपना खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते, पहले से बना हुआ खाना, रेडीमेड खाना खाते हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? हीटोट्रॉफ्स कहते हैं। अब एग्जाम्पल हम इंसान की लेते हैं। देखिए, जैसे कि इंसान हो गया, हम क्या है? हीटोट्रॉफ्स है। हम अपना खाना खुद तैयार नहीं कर सकते। अब आप कहेंगे हम किचन में तैयार करते हैं, हम किचन में खाना पकाते हैं, तैयार नहीं कर सकते। प्लांट्स अपना खुराक खुद तैयार करते हैं सूरज की रोशनी, पानी और हवा की मदद से। ठीक है, फ्रूट्स की शक्ल में, वेजिटेबल्स की शक्ल में वो अपना खुराक खुद तैयार करते हैं। इंसान जो है क्या है? हीटोट्रॉफ से। हम अपना खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते। हमें भूख लगती है, हम जाके गोश्त खाते हैं। गोश्त क्या है? पहले से बना हुआ खाना है, खुराक है, रेडीमेड है। हम चावल खाते हैं, हम दालें खाते हैं, हम सब्जियां खाते हैं, वो पहले से बना हुआ खुराक है। हम अपना खुराक को तैयार नहीं कर सकते। तो इंसान क्या हुआ? हीटोट्रॉफ्स है। यहां पर हमने क्या सीखा? वो तमाम जानदार जो अपना खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते क्या कहलाए जाते हैं? हीटोट्रॉफ्स। तो इस किंगडम में हमने क्या कहा कि इस किंगडम में हमने कुछ ऐसे जानदार रखे हुए हैं जो कि हीटोट्रॉफ्स है, अपना खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते। एग्जाम्पल हम क्या देंगे? जैसे कि बैक्टीरिया हो गया। बैक्टीरिया अपना खुराक खुद तैयार नहीं कर सकता, बैक्टीरिया को हम क्या कहेंगे? हीटोट्रॉफ्स। तो बैक्टीरिया को हमने किंगडम मोनिरा में रखा हुआ है। आगे चलते हैं। एंड दोज हैव
क्लोरोफिल, ठीक है, ये क्लोरोफिल जो खसूसियत होती है ये प्लांट्स की खसूसियत होती है, ठीक है। अब इसके डिटेल में हम नहीं जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे, अब हर एक लफ्ज़ के अगर हम पीछे जाए तो हम टॉपिक से हट जाएंगे। यहाँ पर आपने इतना ही सीखना है, क्लोरोफिल जो किसकी खसूसियात है, वो प्लांट्स की है। एंड दोज हैव क्लोरोफिल आर ऑटोट्रॉफ्स, ठीक है। अगला लफ्ज़ क्या आया हमारे पास, ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स किसे कहते हैं, हीटरोट्रॉफ्स, ऑटोट्रॉफ्स। हीटरोट्रॉफ्स हमने समझ लिया, ऑटोट्रॉफ्स इसका बिल्कुल ऑपोजिट है। वो तमाम जानदार जो अपना खुराक खुद तैयार कर सकते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। ये साथ में आप उर्दू में लिख ले रफ फर्क में, ताकि आपसे ये चीज़ें ना भूलें। ऑटोट्रॉफ्स वो तमाम जानदार जो अपना खुराक खुद तैयार करते हैं, जैसे कि प्लांट्स हो गए, प्लांट्स अपना खुराक खुद तैयार करते हैं सूरज की रोशनी की मदद लेकर, ठीक है। तो वो क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स। यहाँ पर हमने बताया कि कुछ हीटोट्रॉफ्स जानदार हमने रखे हुए किंगडम मोनिरा में, एग्जाम्पल हमने दिया जैसे कि बैक्टीरिया, और हमने कहा कि कुछ ऐसे जानदार में हमने रखे हुए हैं किंगडम मोनिरा में जो कि क्या है, ऑटोट्रॉफ्स से अपना खुराक खुद तैयार करते हैं। एग्जाम्पल क्या देंगे, ब्लू ग्रीन एल्जी, ठीक है, ये हमने एग्जाम्पल दिया। यहाँ पर मैंने आपको बताया कि क्लोरोफिल किसकी खसूसियात है, प्लांट्स। प्लांट्स किस कलर में होते हैं, ग्रीन, तो इस वजह से यहाँ पर लफ्ज़ ग्रीन इस्तेमाल हुआ है, ब्लू ग्रीन एल्जी, ठीक है। ये ग्रीन कलर क्या है, क्यों, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल मौजूद है। यहाँ तक बातें क्लियर होगी। अच्छा, अब जो जानदार हमने इस ग्रुप में रखे हुए हैं, सेल वॉल इज प्रेजेंट, उन तमाम जानदारों में सेल वॉल मौजूद है, एंड मेड अप ऑफ म्यूरिन, और उनका जो सेल वॉल है वो म्यूरिन से बना हुआ है। अब सेल वॉल समझ लेते हैं। देखें, हमारे पास ये एक सेल है, इसके दो लेयर हैं। जो ऊपर वाला है वो हमारे पास क्या है, सेल वॉल है। जो नीचे वाला है उसे हम क्या कहेंगे, सेल मेम्ब्रेन है। ये बातें आपने एक नई चीज सीख ली, अंदर वाला सेल मेम्ब्रेन, बाहर वाला क्या है, सेल वॉल। तो किंगडम मोनिरा में हमने जितने भी जानदार रखे हुए हैं उनमें सेल वॉल मौजूद है, और उनका सेल वॉल किस चीज से बना हुआ है, म्यूरिन से बना हुआ है। म्यूरिन क्या होता है, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स जब आपस में एक साथ मिलेंगे तब जाके वो म्यूरिन बनाता है। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स मिलकर म्यूरिन बनाता है। ये चीज़ें आपने तमाम सीख ली। तो हमने किंगडम मोनेरिया का सीख लिया कि इसमें कौन कौन से जानदार हमने रखे हुए हैं, यहाँ पर हमने लिखा। हमारे पास सेकंड किंगडम कौन सा है, किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा में वो तमाम जानदार रखे गए हैं जो बकाया किसी भी ग्रुप में फिट नहीं हो रहे थे, तो वो तमाम जानदार उठा के इस किंगडम प्रोटिस्टा में रखते। एक अजीब व गरीब हमारे पास किंगडम है जो किसी भी ग्रुप में फिट नहीं हो रहे थे, उन तमाम को निकालकर हमारे पास किंगडम प्रोटिस्टा में रख दिए, ठीक है। इसके बारे में पढ़ते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से जानदार रखे हुए हैं किंगडम प्रोटिस्टा में। These are eukaryotes, unicellular और simple multicellular organisms। किंगडम प्रोटिस्टा में हमने कौन कौन से जानदार रखे हुए हैं, यूकैरियोट्स। सबसे पहले इसको समझते हैं। यो का मतलब हमारे पास क्या है, करेक्ट, ट्रू, ठीक है। कैरियोट्स को क्या कहते हैं, कैरियोन। कैरियोन किसे कहते हैं, न्यूक्लियस को। तो हमने क्या सीखा, यूकैरियोट्स किसे कहते हैं, वो जानदार जिसके सेल के अंदर न्यूक्लियस मौजूद हो और जो सेल के अंदर ऑर्गेनेलीज है उनके ऊपर क्या है, मेम्ब्रेन। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है, सेल है, तो इस सेल के अंदर क्या होना चाहिए, न्यूक्लियस। अगर सेल के अंदर न्यूक्लियस मौजूद है तो ये हमारे पास क्या है, यूकैरियोट है। यूनिसेलुलर हमने पहले भी सीखा था। यूनि का मतलब क्या है, वन। सेलुलर का मतलब क्या है, सेल। वो तमाम जानदार जो एक सेल से बने हुए हैं, ठीक है। साथ में हमारे पास दूसरा लफ्ज क्या है, मल्टी सेलुलर। मल्टी का मतलब क्या है, एक से ज्यादा। यहां पर लिख लेता हूं, मोर देन वन। मोर देन वन। सेलुलर मतलब क्या है, सेल, ठीक है। तो किंगडम प्रोटिस्टा में वो तमाम जानदार रखे गए हैं जो कि क्या है, यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स मतलब जिनके सेल के अंदर न्यूक्लियस मौजूद हो। यूनिसेलुलर एक सेल से बने हुए जानदार, और मल्टी सेलुलर जितने भी जानदार हैं वो तमाम उठा के
इस ग्रुप में रख दिए। अच्छा, दीज आर ऑफ 3 टाइप्स। अब 3 किस्म के हमारे पास जो जानदार हैं जो किसी भी ग्रुप में फिट नहीं हो रहे थे, उनको उठा के इसमें रख दिया। अब वो पढ़ेंगे। पहला क्या है? प्लांट लाइक प्रोटिस्ट आर ऑटोट्रॉफ्स। प्लांट की तरह जो जानदार थे, प्लांट नहीं, प्लांट लाइक, प्लांट की तरह जो जानदार थे उनको उठा के हमने इस ग्रुप में रख दिया। हमारे पास क्या है? लफ्ज आ रहा है प्रोटिस्ट। प्रोटिस्ट किसे कहते हैं? ये अपने रफ वर्क में लिख ले, ठीक है? आपके लिए रफ वर्क मैंने लिखा हुआ है ताकि आपको हमेशा याद रखे। प्रोटिस्ट किसे कहते हैं? अ प्रोटिस्ट इज अ यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। वो जानदार जो एक सेल से बना हुआ हो, जो कि यूकैरियोटिक हो। यूकैरियोटिक, इसके सेल के अंदर न्यूक्लियस मौजूद हो और सेल के अंदर जो ऑर्गेनेलीज है उनके ऊपर मेम्ब्रेन मौजूद हो, उस जानदार को हम क्या कहते हैं? प्रोटिस्ट कहते हैं। ये लफ्ज आपने क्लियर कर लिया। हमने सीखा था ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स किसे कहते हैं? वो जानदार जो अपना खुराक खुद तैयार कर सकते हैं, जैसे कि प्लांट्स हो गए, उन्हें हम क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। तो यहां पर हमने क्या लिखा हुआ है? प्लांट की तरह जो जानदार है, जो कि ऑटोट्रॉफ से अपना खुराक खुद तैयार करता है। सम आर यूनिसेलुलर, कुछ इसमें से ऐसे जानदार हैं जो कि क्या है? यूनिसेलुलर। यूनि मतलब क्या है? वन। सेलुलर मतलब सेल। ऐसे जानदार भी हैं जो कि एक सेल से बने हुए हैं, प्लांट की तरह है और ऑटोट्रॉफ है। एग्जाम्पल क्या देंगे? एग्जाम्पल हम देंगे यूग्लिना हो गया, ठीक है? ये किसी भी हमारे पास किंगडम में फिट नहीं हो रहा था। इसके कुछ खसूसियात प्लांट्स की तरह थे मगर प्लांट नहीं थे, तो प्लांट की तरह थे तो इसको हम प्लांट्स में नहीं रख सकते। इस वजह से हमने इसके लिए एक अलग सा किंगडम बनाया जिसे हम किंगडम प्रोटिस्टा कहते हैं। सम आर सिंपल मल्टीसेलुलर। यहां पर हमने कहा कुछ इसमें से यूनिसेलुलर है जो एक सेल से बने हुए जानदार हैं जैसे यूग्लिना हो गए, और कुछ ऐसे जानदार हैं जो कि मल्टी सेलुलर हैं, एक से ज्यादा सेल से बने हुए हैं, प्लांट्स की तरह है। वो क्या है हमारे पास? एलजी का हम एग्जाम्पल देंगे कि ये भी हमारे पास प्लांट में फिट नहीं हो रहा था, तो इसको हमने उठा के किंगडम प्रोटिस्टा में रख दिया। पहला ये हो गया। दूसरा चलते हैं, एनिमल लाइक प्रोटिस्ट। प्रोटिस्ट हमने सीखा, प्रोटिस्ट क्या कहते हैं? उस जानदार को जो एक सेल से बना हुआ हो और जिसके सेल के अंदर न्यूक्लियस मौजूद है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रोटिस्ट कहते हैं। एनिमल लाइक प्रोटिस्ट आर नोन एज प्रोटोजोआ। ठीक है, एक नया लफ्ज आपके पास है। प्रोटोजोआ किसे कहते हैं? यहां पर मैंने आपके लिए लिखा हुआ है, वो जानदार वन सेल्ड एनिमल जो एक सेल से बना हुआ है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रोटोजोआ कहते हैं। ये आपके समझाने के लिए मैं ये चीजें बता रहा हूं। प्रोटोजोआ किसे कहते हैं? कोई आपसे पूछे एक सेल से बने हुए जानदार को हम क्या कहते हैं? प्रोटोजोआ। तो दूसरा हम बताएंगे, एनिमल की तरह जानदार है, एनिमल नहीं है, वो हमने उठा के किंगडम प्रोटिस्टा में रख दिया। दे आर यूनिसेलुलर, वो कौन से हैं? वो एक सेल से बने हुए हैं। यूनिसेलुलर, यूनि मतलब वन, सेलुलर मतलब सेल, ठीक है। हीटोट्रॉफ्स हैं हमारे पास। हीटोट्रॉफ्स क्या होते हैं? जो अपना खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते, जो रेडीमेड खुराक खाते हैं। एग्जाम्पल हम क्या देंगे? उमेबा, ठीक है। उमेबा जो है वो एनिमल की तरह एक जानदार है मगर एनिमल नहीं है, ठीक है। ये एक सेल से बना हुआ जानदार है। क्या है? एक सेल से बना हुआ जानदार है, अपना खुराक खुद तैयार नहीं कर सकता। तो ये उमेबा हमने उठा के कहां फिट कर दिया? किंगडम प्रोटिस्टा में हमने इसको उठा के फिट कर दिया। आगे चलते हैं, तीसरा हमारे पास जानदार कौन सा हमने रखा हुआ है किंगडम प्रोटिस्टा में? फंजाई लाइक प्रोटिस्ट। अब फंजाई की तरह एक जानदार है, फंजाई नहीं है। फंजाई लाइक प्रोटिस्ट, प्रोटिस्ट हमने सीखा। आर हीटोट्रॉफ्स, फंजाई की तरह एक जानदार है जो कि हीटोट्रॉफ्स है, अपना खुराक खुद तैयार नहीं कर सकता। वो उठा के हमने क्या कर दिया? किंगडम प्रोटिस्टा में रख दिया। अब वो कौन सा जानदार होगा? दे हैव एब्जॉर्प्शन मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब उनका जो खाने का तरीकेकार है
खाना खाने का जो प्रोसेस है वो कौन सा है? एब्जॉर्प्शन है। कौन सा है? एब्जॉर्प्शन है। अब इंसान खाना किस तरह खाता है? इंसान के पास अपना एक सिस्टम है। हम खाना मुंह से खाते हैं, दांतों से चबाते हैं, फिर हमारे पास ये हमारे स्टमक में पहुंचता है, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। हमारे पास पूरा एक प्रोसेस है। तो यहां पर ये जो फंजाई की तरह जो जानदार है, जो कि अपना खुराक खुद तैयार नहीं कर सकता, उसके खाने का जो तरीका है वो कौन सा है? एब्जॉर्प्शन है। अब एब्जॉर्प्शन हम कैसे इसको समझ लेते हैं? फर्श पे अगर पानी पड़ा हो, उसके ऊपर अगर आप टिश्यू पेपर रख दे तो वो क्या कर लेगा? इसे एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। तो इस अमल को क्या कहेंगे? एब्जॉर्प्शन। तो फंजाई की तरह जो जानदार है उसमें भी खाना खाने का जो प्रोसेस है कौन सा है? एब्जॉर्प्शन मोड है। न्यूट्रिशन खुराक कहते हैं। अब वो कौन सा जानदार है? वाटर मोल्ड जो है वो हमारे पास फंजाई की तरह एक जानदार है जो अपना खुराक खुद तैयार नहीं कर सकता, जिसमें जो खाने का प्रोसेस है वो कौन सा है? एब्जॉर्प्शन का है। वाटर मोल्ड इसका एग्जाम्पल है। ये भी उठा के हमने किंगडम प्रोटिस्टा में रख दिया क्योंकि ये फंजाई की तरह था, फंजाई नहीं था। ये तमाम जानदार उठा के हमने क्या कर दिए? किंगडम प्रोटिस्टा में रख दिए। ये किंगडम कंप्लीट हुआ। तीसरा किंगडम हमारे पास क्या है? किंगडम फंजाई। अब किंगडम फंजाई में हम देखेंगे कि कौन कौन से जानदार यहां पर रखे गए हैं, ठीक है। मेंबर्स ऑफ किंगडम फंजाई आर मल्टीसेलुलर एंड सम आर यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक। किंगडम फंजाई में हमने वो जानदार रखे हुए हैं जो एक से ज्यादा सेल से बने हुए हैं। मल्टी सेलुलर, मल्टी मीन्स एक से ज्यादा, ठीक है, मोर देन वन। ये चीजें आप लिख ले ताकि हमेशा आपको याद रहे। सेलुलर मतलब सेल, और यूनिसेलुलर, यूनि मतलब वन, सेलुलर मतलब सेल। तो हमने कौन से जानदार रखे हुए हैं? जो एक से ज्यादा सेल से भी बने हुए हो और एक सेल से भी बने हो, साथ में क्या हो? यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक हम किसे कहते हैं? जो वो जानदार जिनके सेल के अंदर न्यूक्लियस मौजूद हो और सेल के अंदर जो ऑर्गेनेलीज हैं उनके ऊपर मेम्ब्रेन मौजूद होना चाहिए। तो वो तमाम जानदार हमने उठा के किंगडम फंजाई में रख दिए। अब किंगडम फंजाई में जो भी जानदार है वो क्या है? हिटोट्रॉफ्स है। दे आर हिटोट्रॉफ्स। हिटोट्रॉफ्स किन जानदारों को कहते हैं? जो अपना खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते। हीटोट्रॉफ्स किसे कहते हैं? जो अपना खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते। अच्छा, दे स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। वो जो खुराक है अपने अंदर किस फॉर्म में स्टोर करते हैं? ग्लाइकोजन की फॉर्म में वो जो है खुराक को स्टोर करते हैं। Their cell wall is composed of chitin। अब इनके अंदर सेल वॉल मौजूद होता है, मगर इनका सेल वॉल किस चीज से बना हुआ है? काइटिन से बना हुआ है, ठीक है। अब काइटिन एक मखसूस किस्म का एक लहर होता है जो थोड़ा सा सख्त होता है। आसान अल्फाज में अगर हम समझे, कॉकरोच को अगर आप देखें, कॉकरोच की जो ऊपर वाली बॉडी है वो हम कह सकते हैं काइटिन की तरह है, ठीक है। आगे चलते हैं। Their mode of nutrition is absorption। फिर से वो जानदार जो हमने किंगडम फंजाई में रखे हुए हैं उनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन मतलब खुराक, उनके खाना खाने का जो तरीक़ेकार है वो कौन सा है? एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन हमने सीखा था, एग्जाम्पल से मैंने आपको सिखाया था। अगर फर्श के ऊपर पानी हो, उसके ऊपर अगर हम टिश्यू पेपर रख दे तो वो टिश्यू पेपर उस पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो इनके खाने का तरीक़ेकार कौन सा है? एब्जॉर्प्शन है। आई का मतलब क्या है? दैट इज। जो एग्जाम्पल हम देते हैं, दे डाइजेस्ट ऑर्गेनिक मैटर एंड एब्जॉर्ब द ब्रेकडाउन प्रोडक्ट्स। अब देखिए, इस दुनिया में इंसान, जानवर, प्लांट्स जो मरते हैं वो ज़मीन के ऊपर होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन के अंदर धंस जाते हैं, ठीक है। अब वो जो होते हैं गल सड़ना स्टार्ट हो जाते हैं, तो तब जाके जो किंगडम फंजाई में जितने भी जानदार हैं वो आके उन खुराकों को खा लेते हैं, उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। यहां तक बातें क्लियर होगी। अब एग्जाम्पल हम देंगे कि किंगडम फंजाई में वो कौन से जानदार हैं जिनमें ये सारे खसूसियात हैं। वो क्या है? मशरूम है हमारे पास, ठीक है। ये मशरूम आप इसको उसमें चेक कर सकते हैं।
हमारे पास मशरूम इस किस्म का होता है। आप गूगल में इसको चेक करें, आपके पास पिक्चर आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, मशरूम होता है जो किंगडम फंजाई में हमने रखा, उसके तमाम खसूसियात यहाँ पर हमने बताई दी। अब अगला इसका एक खसूसियात क्या है, जो किंगडम फंजाई में जितने भी जानदार आएंगे वो क्या होने चाहिए, नॉन मोटाइल होने चाहिए। अब मोटाइल और नॉन मोटाइल क्या है, देखिए इंसान क्या है, एक मोटाइल है। मैं यहाँ से चल के यहाँ तक मूव कर सकता हूँ, ठीक है, मैं क्या हूँ, मोटाइल हो। वो जानदार जो हरकत कर सकते हैं उन्हें हम मोटाइल कहते हैं, वो जानदार जो हरकत नहीं कर सकते उन्हें हम क्या कहते हैं, नॉन मोटाइल। अब एक दरख्त है, दरख्त को जमीन से ऊपर उगता है, ठीक है, दरख्त के बीज से लेकर दरख्त के बड़ा होने तक वो दरख्त उसी जगह पर रहता है, ठीक है, उसके जो शाखें वो फैलती है मगर वो ज़मीन के उसी टुकड़े पर होता है, ठीक है, वो आगे पीछे मूव नहीं कर सकता। तो दरख्त क्या हुआ, नॉन मोटाइल। इंसान क्या है, मोटाइल, एक जगह से दूसरी जगह तक मूव कर सकता है। तो हमने किंगडम फंजा के बारे में बताया कि कौन कौन से जानदार यहाँ पर हमने फिट किए हुए हैं। नेक्स्ट किंगडम हमारे पास क्या है, किंगडम प्लांटाई, ठीक है, प्लांट से। अब आपको ये नाम से ही जाहिर हो रहा है कि इस किंगडम ने हमें कौन कौन से जानदार रखे हुए हैं। मेंबर्स ऑफ किंगडम प्लांटाई आर मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। किंगडम प्लांटाई में हमने वो तमाम जानदार रखे हुए हैं जो कि यूकैरियोटिक है। यूकैरियोटिक मतलब वो जानदार जिनके सेल के अंदर न्यूक्लियस मौजूद हो और जो सेल के अंदर ऑर्गेनेलीज होती हैं उनके ऊपर मेम्ब्रेन मौजूद हो, ठीक है। और दूसरा क्या है, मल्टी सेलुलर, एक से ज्यादा सेल से बने हुए तमाम जानदार उठा के हमने किंगडम प्लांटाई में रख दिए। They have cell wall which is composed of cellulose। अब इनके अंदर भी सेल वॉल मौजूद है मगर इनका जो सेल वॉल है वो किस चीज से बना हुआ है, वो सेल्यूलोज से बना हुआ है। आगे चलते हैं। सेंट्रियोल इज नॉट प्रेजेंट इन दीज ऑर्गेनिजम्स। अब वो तमाम जानदार जो कि किंगडम प्लांटाई में हमने रखे हुए हैं इनमें सेंट्रियोल मौजूद नहीं है। सेंट्रियोल किसे कहते हैं, अगर सादा अल्फाज में हम समझ सके, ये हमारे पास एक सेल है, ठीक है, ये सेल 1 से 2 हो जाए, ठीक है, सेल को 1 से 2 करने के लिए हमारे पास सेंट्रियोल का होना लाजमी है। तो सेंट्रियोल का काम क्या है, सेल को डिवाइड करना, 1 से 2 बनाता है, ठीक है, 2 से 4 बनाते जाना है, वो डिवीजन करता रहता है। तो किंगडम प्लांटाई में जितने भी जानदार हैं उनमें सेंट्रियोल की खसूसियत मौजूद नहीं है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, दे स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्क। अब जो जितने भी जानदार हैं हमारे पास किंगडम प्लांटाई में हमने रखे हुए हैं वो खुराक किस चीज में, किस शक्ल में स्टोर करते हैं, वो हमारे पास स्टार्च भी कह सकते हैं, इस शक्ल में वो खुराक को स्टोर करते हैं। आगे चलते हैं। दे आर ऑटोट्रॉफ्स। वो क्या है, ऑटोट्रॉफ्स है। ऑटोट्रॉफ्स किसकी खसूसियत है, प्लांट्स की। प्लांट्स क्या करते हैं, अपना खुराक खुद तैयार करते हैं, तो ये इसकी खसूसियात है। आगे चलते हैं। दे आर फोटोसिंथेटिक, ठीक है, फोटोसिंथेटिक मतलब वो अमल, जितने भी पौधे होते हैं हमारे पास वो सूरज की रोशनी को इस्तेमाल करके अपने लिए खुराक और ख़ुद को बड़ा करते हैं, ठीक है, फोटोसिंथेटिक का अमल। किंगडम प्लांटाई में जितने भी जानदार हमारे पास मौजूद हैं वो फोटोसिंथेटिक होंगे और दूसरा इसमें क्या है, वो नॉन मोटाइल होंगे। हमने अभी सीखा था वो जानदार जो हरकत नहीं कर सकते उन्हें क्या कहते हैं, नॉन मोटाइल। जैसे कि प्लांट हो गया, प्लांट जिस जमीन से उगा है वो वहीं रहेगा। इंसान क्या है, मोटाइल है, एक जगह से दूसरी जगह हरकत कर सकता है। तो हम एग्जाम्पल्स लेंगे, फ्लावरिंग प्लांट हो गया, ब्रासिका हो गया, पाइन हो गया, मलबरी वगैरह वगैरह, जितने भी प्लांट्स हैं वो तमाम आके किंगडम प्लांटाई में हमने रखे हुए हैं। आपकी जितने भी फसलें हो गई, दरख्त वगैरह हो गए, तमाम के तमाम हमारे पास कहाँ आती है, किंगडम प्लांटाई में आती हैं। तो ये हमने थोड़ा सा किंगडम प्लांटाई की खसूसियात सीख ली। जो लास्ट ग्रुप हमारे पास है वो कौन सा है, किंगडम एनिमेलिया, ठीक है। अब इसमें देखते हैं कि कौन कौन से जानदार यहाँ पर हमने रखे हुए। ये आपको लफ्ज़ से ही जाहिर हो रहा है, एनिमलिया एनिमल से निकला हुआ है, ठीक है। तो तमाम जानवर जिनके खसूसियात यहाँ पर हम लिखेंगे वो इस ग्रुप में आ जाएंगे। दे आर मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स। मल्टी सेलुलर, एक से ज़्यादा सेल से बनने वाले
यूकैरियोट्स किसे कहते हैं? वो जानदार जिनके सेल के अंदर न्यूक्लियस मौजूद है और सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनेलीज होंगे उनके ऊपर मेम्ब्रेन होगा, वो तमाम जानदार इस ग्रुप में आएंगे। दे आर हीटोट्रोफ्स, ये तमाम जानदार हीटोट्रोफ्स होंगे, मतलब अपना खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते। सेंट्रियोल इज प्रेजेंट इन सच मेंबर्स, इन तमाम जानदारों में जो किंगडम एनिमेलिया में आते हैं उनमें सेंट्रियोल मौजूद है। सेंट्रियोल हमने सीखा था, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक सेल है, ये सेल अगर दो हो जाए तो इनको जो दो करते हैं, जो डिवीजन करवाता है वो कौन करवाता है? सेंट्रियोल करवाता है। ठीक है, सेल को एक से दो कौन करता है? सेंट्रियोल। तो इन तमाम जानदारों में ये खसूसियत मौजूद होती है जो कि किंगडम एनिमेलिया में आते हैं। आगे चलते हैं। दे डू नॉट हैव सेल वॉल, अब जितने भी जानदार किंगडम एनिमेलिया में आते हैं इनके पास सेल वॉल मौजूद नहीं होता। हमने सीखा था, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है? ये एक सेल है, इनके ऊपर सेल के ऊपर क्या आता है? सेल वॉल। ठीक है, अंदर क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन। अब किंगडम एनिमेलिया में जितने भी जानदार होते हैं इनके पास सेल वॉल मौजूद नहीं होता। आगे चलते हैं। दे रिजर्व फूड इन फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, ये अपने पास खुराक किस चीज में स्टोर करते हैं? किस शक्ल में? ग्लाइकोजन की शक्ल में ये खुराक को स्टोर करते हैं। दे फूड इज डाइजेस्टेड इन स्पेसिफिक कैविटीज विद द हेल्प ऑफ स्पेसिफिक एंजाइम। अब इनका जो खुराक लेने का तरीक़ेकार होता है वो एक मखसूस तरीक़ेकार होता है। ठीक है, वो स्पेसिफिक एंजाइम की मदद से खुराक को खाते हैं। जिस तरह हम एग्जाम्पल लेंगे, इंसान है, इंसान के खाने का तरीक़ाकार क्या है? इंसान अपने मुंह में खाना डालेगा, दांतों से चबाएगा, जबड़ों की मदद से दांत इनको चबाएगा, फिर वो अंदर निगलेगा खाने को। पूरा एक स्ट्रक्चर हमारे पास मौजूद है। स्टमक में जाएगा, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, पूरा एक तरीक़ेकार मौजूद है हमारे पास खाना खाने के लिए, खाना हजम करने के लिए। अब किंगडम एनिमेलिया में जितने भी जानदार होंगे वो क्या है? मोटाइल है। मोटाइल मतलब वो एक जगह से दूसरी जगह हरकत कर सकते हैं। यहां तक बातें क्लियर हो गई। अब एग्जाम्पल देंगे। एग्जाम्पल आपके पास एक लंबी लिस्ट है कि किंगडम एनिमेलिया में कौन कौन से आपके पास वर्म्स आ गए, इंसेक्ट्स, फिशेस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, लायन, डियर, ह्यूमन, तमाम जो है हमारे पास क्या है? किंगडम एनिमेलिया में आते हैं। तो हमने 5 किंगडमों को सीखा, आसान अल्फाज में इनको समझा कि 5 किंगडम हमने क्यों बनाए, ताकि साइंटिस्ट के लिए और बकाया बायोलॉजी को पढ़ने के लिए इंसानों के लिए आसानी हो कि 5 किंगडम बनाए हैं, उनमें से 5 किंगडमों में हमने अपने खसूसियात देखकर तमाम जानदार वहाँ पर रख दिए। अब हमारे लिए आसानी होती है। किंगडम एनिमेलिया में हमें पता है कौन से जानदार हैं, किंगडम प्लांटा में पता है हमारे पास कौन से जानदार होते हैं, तो हमारे लिए आसानी पैदा हो गई। ठीक है, हर एक किंगडम को हमने पढ़ा। टोटल हमारे पास 5 किंगडम थे। हर एक किंगडम को यहाँ पर हमने आसान अल्फाज में समझ लिया। होप आपको ये आसानी से समझ आ गया होगा।